तो एक हफ्ते भी ढंग से नहीं बीते कि बीएसएनएल यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड भी अब फुल पावर में आ चुका है। और पिछले एक हफ्ते में बीएसएनएल के साथ इतने ज्यादा नए यूजर जुड़े हैं कि मानो जियो, एयरटेल और वीआई की छुट्टी ही होने वाली है। और बीएसएनएल की तरफ से 5G को लेकर एक ऐसी अपडेट आई है जिसने जियो, एयरटेल और वीआई जैसी इन तीनों बड़ी बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों की नींद हराम करके रख दिया है। दरअसल हाल ही में जियो, एयरटेल और वीआई इन तीनों टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों के रिचार्ज टैरिफ के दाम को 20 से 25% तक अचानक बढ़ा दिया गया। लेकिन इसी बीच भारत सरकार द्वारा संचालित एक ऐसी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है जिसके रिचार्ज प्लान बेहद ही सस्ते हैं, और वह टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है बीएसएनएल। जहां जियो, एयरटेल और वीआई के द्वारा रिचार्ज प्लान को महंगे किए ढंग से एक हफ्ते भी नहीं बीते कि बीएसएनएल की घर वापसी ने सबकी नींद उड़ाकर रख दिया है। क्योंकि एक तरफ जहां रिचार्ज प्लान महंगे करने के कारण जियो और एयरटेल जैसी टेलीकॉम कंपनियां यूजर्स के निशाने पर आ गई हैं, वही बीएसएनएल टाटा ग्रुप के साथ मिलकर सस्ते दामों में हाई स्पीड इंटरनेट देने के लिए ऐसे प्लान की शुरुआत कर चुका है जिससे मोबाइल फोन यूजर को बीएसएनएल ही सबसे अच्छा और सस्ता ऑप्शन नजर आ रहा है। आखिरकार टाटा ग्रुप ने बीएसएनएल के साथ मिलकर ऐसा कौन सा प्लान मार्केट में लेकर आया है जिसने जियो और एयरटेल तक को हिलाकर रख दिया है, इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत की सरकारी टेलीकॉम कंपनी मौके का फायदा उठाते हुए घर वापसी कर चुकी है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल हाल ही में जियो, एयरटेल और वीआई की तरफ से अचानक से 20 से 25% तक रिचार्ज की कीमतों को महंगा कर देने से आम जनता पूरी तरह से परेशान हो चुकी है। और खासकर इसमें वह स्टूडेंट परेशान हो चुके हैं जो अभी तक इंटरनेट के भरोसे ही ऑनलाइन क्लास लेकर पढ़ाई कर रहे थे। और लगभग सभी इंटरनेट यूजर जियो के ऊपर गुस्से में है। इसलिए चारों तरफ जहां देखो सोशल मीडिया पर बायकॉट जियो की ही बातें चल रही हैं। यानी कि इस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं कि इसी बीच भारत की सरकारी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी बीएसएनएल बाजी मारता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि एक समय था जब बीएसएनएल अपने आप में किंग हुआ करता था, लेकिन इन्हीं प्राइवेट सेक्टर की टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों के कारण बीएसएनएल को पीछे हटना पड़ा। क्योंकि बीएसएनएल सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी थी जिससे उसको बराबर फंडिंग नहीं मिल पाई। इसलिए जब एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया जैसी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां हाई स्पीड 4G सर्विस प्रोवाइड करने लगी तो बीएसएनएल के यूजर में कमी आने लगी, और सभी ने यह कहना शुरू कर दिया कि बीएसएनएल ढंग से 4G नेटवर्क में प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, जिससे बीएसएनएल के सभी यूजर इन्हीं तीनों टेलीकॉम कंपनियों के यूजर बन गए। लेकिन एक तरीके से इन कंपनियों ने एक बार लोगों को गुलाम बनाया, उसके बाद सभी मोबाइल यूजर की जेब खाली करने में हाथ धोकर पीछे पड़ चुकी है। और जब इंटरनेट यूजर परेशान हो चुके हैं तो उन्हें अब बीएसएनएल की याद दोबारा से आ चुकी है। हालांकि इस समय एयरटेल, जियो और वीआई देश भर में 5G सर्विस दे रहे हैं, लेकिन अभी तक बीएसएनएल की 4G सेवा ही उपलब्ध है। फिलहाल बीएसएनएल की तरफ से हाल ही में 5G सिम लॉन्च को लेकर एक बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बीएसएनएल की तरफ से 5G लॉन्च को लेकर जो सबसे बड़ी अपडेट सामने आई है उसको तो हम आपको बताने ही वाले हैं। साथ में आपको यह भी बताएंगे कि आखिरकार जियो, एयरटेल और वीआई ने अपने रिचार्ज कीमत को अचानक इतना ज्यादा महंगा क्यों किया। लेकिन सबसे पहले बीएसएनएल के सस्ते प्लान के बारे में जान लेते हैं कि आखिरकार सभी लोग बीएसएनएल में ही अपने सिम को पोर्ट कराने की बात क्यों कर रहे हैं। तो प्राइस हाइक के बाद बीएसएनएल के प्लान काफी ज्यादा सस्ते हो गए हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर कंपनियां 859 में 84 दिन वाला अपना सबसे बेस्ट प्लान ऑफर कर रही हैं। वही बीएसएनएल सिर्फ 599 रुपए में ही इससे ज्यादा बेनिफिट्स वाला हाई स्पीड इंटरनेट का बेस्ट प्लान ऑफर कर रहा है। यानी कि देखा जाए तो बीएसएनएल का प्लान इन तीनों प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों से काफी ज्यादा सस्ता है। और हाल ही में बीएसएनएल की तरफ से अचानक मौके का फायदा देखते हुए टावर की संख्या को और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है।
और बीएसएनएल अपने नेटवर्क कवरेज को बढ़ाने में इसलिए कामयाब हो रहा है क्योंकि हाल ही में टाटा की तरफ से 15,000 करोड़ रुपए की फंडिंग बीएसएनएल को मिल चुकी है, जिसका उपयोग करके बीएसएनएल लगातार उन शहरों और गांव कस्बे में अपने 4G टावर्स को बढ़ाने में जुट चुका है जहां पर इस समय बीएसएनएल के 4G नेटवर्क उपलब्ध नहीं है। और साथ ही बीएसएनएल इन 4G टावर को इस तरीके से सेटअप कर रहा है ताकि इसे अगले साल 2025 में 5G टावर में आसानी से अपग्रेड किया जा सके। और आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि बीएसएनएल फ्री में 4G सिम कार्ड बांटना शुरू कर दिया है। यहां तक कि यह टेलीकम्युनिकेशन कंपनी शुरुआती दौर में फ्री में इंटरनेट और डेटा नए यूजर्स को प्रोवाइड कर सकती है। और बीएसएनएल ने इसकी खुद जानकारी दी है कि इस महीने में जुलाई की शुरुआत में उसके साथ इतने नए यूजर जुड़े हैं जितने आज से पहले कई सालों में नहीं जुड़े। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीएसएनएल के सिम की जो बिक्री है वह जुलाई के महीने में 3 गुना बढ़ चुकी है। और 3 गुना बढ़ोतरी तब हो चुकी है जब जियो के द्वारा रिचार्ज प्लान को महंगा किए ढंग से 1 हफ्ते भी नहीं बीते। और अनुमान लगाया जा रहा है कि जुलाई महीने बीतते बीतते एक बहुत बड़ी संख्या में बीएसएनएल से नए ग्राहक जुड़ने वाले हैं। और न सिर्फ बीएसएनएल के साथ नए ग्राहकों को जुड़ने में तेजी के साथ बढ़ोतरी हो रही है, बल्कि एयरटेल, जियो और वीआई के जो सिम की बीएसएनएल में पोर्टेबिलिटी थी उसमें भी 2.5 से 3 गुना की बढ़ोतरी हुई है। यानी कि देखा जाए तो एयरटेल, जियो और वीआई के द्वारा अचानक से रिचार्ज के दाम को बढ़ा देना उन पर इस तरह से भारी पड़ रहा है जिसके बारे में प्राइवेट सेक्टर की इन कंपनियों ने सोचा भी नहीं होगा। और नए ग्राहकों के जुड़ने से बीएसएनएल को नई जान मिल रही है और बीएसएनएल नए नए ऑफर्स का अनाउंसमेंट करके हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करने में जुट चुका है। और बताया जा रहा है कि साल 2025 में पूरे देश भर में बीएसएनएल के 5G नेटवर्क उपलब्ध हो जाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार तीनों टेलीकॉम कंपनियों ने एक साथ पैसे क्यों बढ़ाए। तो आपको बता दें कि इन तीनों कंपनियों ने रिचार्ज के रेट को बढ़ाने के कई कारण गिनाए हैं, लेकिन इन तीनों प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों ने प्लान की कीमत बढ़ाने का मुख्य कारण ARPU को बताया है। टैरिफ प्लान बढ़ने से इन कंपनियों का जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर यानी कि ARPU है वह और ज्यादा बढ़ जाएगा। दरअसल अभी तक इन कंपनियों ने हर एक यूजर से 200 रुपये कमाने का टारगेट लिया था जो कि पिछले साल ही पूरा हो गया, जिसके कारण इस बार इन कंपनियों ने टारगेट को बढ़ाकर 300 रुपये कर दिया है। और इस बात की भी उम्मीद जग गई है कि यदि इन तीनों कंपनियों का ये टारगेट पूरा हो जाता है तो ARPU को और भी ज्यादा बढ़ा सकती है, जिससे जो इन टेलीकॉम कंपनियों के ग्राहक हैं उनको और भी ज्यादा बड़ा झटका लग सकता है। फिलहाल जिस तरीके से सस्ते प्लान को लेकर बीएसएनएल मार्केट में जबरदस्त एंट्री मार रहा है उसके लिए बीएसएनएल को कमेंट बॉक्स में बधाई देना बिल्कुल ना भूले और इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक शेयर करें ताकि यह जानकारी पूरे भारत में फैलने से जियो, एयरटेल और वीआई अपने प्लान को सस्ते करने पर मजबूर हो जाए। और इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय श्री राम।